हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि सैलानी पर। जैसे कि दोस्तों आप जानते हैं कि मैं आपके लिए प्रत्येक दिन क्या ला रहा हूँ, एक वीडियो ला रहा हूँ। और आज मैं आपको जो वीडियो प्रोवाइड कराने जा रहा हूँ वो वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूँ मैं आपको परीक्षावाणी की। मैं आपको ऐसा नहीं कि आपके पास आप परीक्षावाणी को पढ़ नहीं सकते हैं, परंतु मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहा हूँ परीक्षावाणी से, जो क्या आगामी एग्जामों में क्या आपके लिए क्या काफ़ी मददगार क्या हो सकते हैं, साबित हो सकते हैं। क्योंकि जिन फैक्ट को मैं बता रहा हूँ, क्या पता यहाँ से दो चार क्वेश्चंस आपके आ जाए। और जो लोगों ने आज तक परीक्षावाणी को पढ़ा नहीं है वो थोड़ा इसको क्या अपने हिसाब से क्या करेंगे, हाईलाइट करेंगे, ताकि आगे में एग्जाम में उनको क्या हो सके, थोड़ी बहुत क्या मिल सके, मदद मिल सके। दोस्तों ये सीरीज में स्पेशल सिर्फ परीक्षावाणी के लिए चला रहा हूँ कि जो आपकी परीक्षावाणी में लगभग लगभग जितने भी चैप्टर हैं, 20-22 चैप्टर हैं, उन सभी चैप्टरों का हम क्या करेंगे, पूर्ण तरीके से पढ़ेंगे। और पूरा पढ़ने के पश्चात ही हम क्या करेंगे, उसमें देखेंगे कि भाई वास्तव में अभी हमें क्या और कितनी आवश्यकता है मेहनत की। तो क्या पता कुछ क्वेश्चन यहीं से बन जाते हैं। तो आज हम जो आपको पता होगा अध्याय 2। कौन सा? कौन सा? अध्याय 2। ठीक है दोस्तों, क्या पढ़ेंगे हम आपका? हम पढ़ेंगे आपका अध्याय 2। ठीक है दोस्तों, पढ़ेंगे हम आपका कौन सा? अध्याय 2। और अध्याय 2 वाला जो चैप्टर है आपका परीक्षावाणी में, वो आप सभी लोगों को पता है क्या है। उत्तराखंड का क्या है, शासनिक, उत्तराखंड का शासनिक एवं प्रशासनिक, उत्तराखंड का शासनिक एवं प्रशासनिक ढांचा। ठीक है दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन आपका किसमें, ये वाला चैप्टर आपका किसमें, अध्याय 2 में, परीक्षा वाणी का। ठीक है ना दोस्तों, तो इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा बहुत आज क्या करेंगे, पढ़ लेंगे। देखते हैं कि आगामी एग्जाम में यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसको पढ़ने से पहले, इसकी शुरुआत करने से पहले, सबसे पहले हम देखेंगे, आपको पता है कि उत्तर प्रदेश, पहले आपका उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश क्या था, एक ही था। ठीक है ना, परंतु इस उत्तर प्रदेश के कितने जिलों को काटकर, 13 हिमालयी जिलों को काटकर, कितने जिलों को काटकर, 13 हिमालयी जिलों को काटकर आपको 9 नवंबर सन 2000 को, कब, 9 नवंबर सन 2000 को, ठीक है दोस्तों, 9 नवंबर सन 2000 को हिमालयी राज्यों में 11वें राज्य के रूप में, किसमें, हिमालयी राज्यों में, किसमें, हिमालयी राज्यों में, ठीक है दोस्तों, हिमालयी राज्यों में 11वें राज्य के रूप में, ठीक है ना, हिमालयी राज्यों में 11वें राज्य के रूप में उत्तरांचल का क्या किया गया था, गठन किया गया था। उस समय इसका नाम क्या था, उत्तरांचल। उत्तरांचल का आपको क्या किया गया था, गठन किया गया था। ठीक है ना, अब इस उत्तरांचल से इसका नाम उत्तराखंड कब किया गया, उत्तरांचल से इसका नाम उत्तराखंड, उत्तरांचल से इसका नाम उत्तराखंड किया गया तुम्हारा कब, 1 जनवरी 2007 को। ठीक है दोस्तों, 1 जनवरी 2007 को इसका नाम क्या कर दिया गया, उत्तराखंड कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, अब आपको पता होगा इस उत्तराखंड में क्या क्या है, प्रदेश सरकार ने क्या क्या है, कुछ प्रतीक चिन्हों का क्या क्या है, निर्धारण किया है। तो आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट लिखना है। तो प्रतीक चिन्हों का जो निर्धारण किया प्रदेश सरकार ने, वो क्या, कब, सन 2001 में, सन 2001 में किसका निर्धारण किया, प्रतीक चिन्ह। ठीक है दोस्तों, प्रतीक चिन्हों का जो निर्धारण किया उत्तराखंड सरकार ने, वो कब किया, आपका सन 2001 में। ठीक है ना, अब आपको पता है ये प्रतीक चिन्ह क्या होता है आपके। तो इन प्रतीक चिन्ह या राज्य चिन्ह का प्रमुख इंपॉर्टेंट रोल जो होता है, राज्य चिन्हों का जो रोल होता है, राज्य चिन्ह, ठीक है दोस्तों, राज्य चिन्हों का जो रोल होता है आपका, वो होता है आपके किसके, शासकीय कार्यों के लिए, किसके लिए, शासकीय, शासकीय कार्यों की स्वीकृति के लिए। ठीक है ना, शासकीय कार्यों की स्वीकृति के लिए। और दूसरा होता है, इसमें क्या मिलता है, हमारी भौगोलिक स्वरूप की क्या मिलती है, झलक मिलती है। ठीक है दोस्तों, भौगोलिक स्वरूप की क्या मिलती है, इससे झलक मिलती है। ठीक, अब इसमें आपका है, आपका जो राज्य चिन्ह है, इस राज्य चिन्ह में आपकी क्या है, एक गोलाकार मुद्रा में क्या है, ठीक है ना, राज्य चिन्ह में जो है, जो आपका क्या है, राज्य चिन्ह क्या है, एक गोलाकार मुद्रा में,
एक गोलाकार मुद्रा में आपकी कितनी पर्वत चोटियां हैं? तो एक गोलाकार मुद्रा में आपकी कितनी पर्वत चोटियां हैं? 3 पर्वत चोटियां। ठीक है दोस्तों, एक गोलाकार मुद्रा में आपकी कितनी पर्वत चोटियां हैं? 3 पर्वत चोटियां। ठीक है ना। और 3 पर्वत चोटियों के नीचे क्या है? गंगा की क्या है? 4 लहरों को दर्शाया गया है। गंगा की कितनी लहरों को दर्शाया गया है? 4 लहरों को। 4 लहरों को दर्शाया गया है। गंगा की 4 लहरों को क्या किया गया है? दर्शाया गया है। ठीक है ना। अब आपकी जो बीच में स्थित चोटी है वो अन्य 2 चोटियों से क्या है? ऊंची है। क्या? बीच में स्थित चोटी अन्य दोनों चोटियों से क्या है? ऊंची है। मैंने कहा जो आपकी बीच की चोटी है, कौन सी चोटी है आपकी? बीच की चोटी है। ठीक है ना। जो बीच की चोटी है वो अन्य दोनों चोटियों से क्या है? ऊंची है। ठीक है दोस्तों, जो आपकी क्या है? बीच की चोटी है वो आपकी क्या है? अन्य दोनों चोटियों से क्या है? आपकी ऊंची है। और उसके मध्य में क्या है? आपकी अशोक की लाट। मध्य में क्या है आपकी? अशोक की लाट क्या है? अंकित है। ठीक है ना। अशोक की लाट क्या है आपकी? अंकित है। मध्य में क्या है आपके? अशोक की लाट अंकित है। और अशोक की लाट के नीचे लिखा गया है तुम्हारा क्या? क्या लिखा गया है? सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते जो किससे लिया गया है? मुंडको उपनिषद। मुंडको उपनिषद से लिया गया है। ठीक है ना दोस्तों। तो ये था आपकी किसके बारे में जानकारी? राज्य चिन्ह के बारे में। ठीक है ना। अशोक की लाट अंकित है, इसके नीचे लिखा गया सत्यमेव जयते, और किससे संबंधित? मुंडको उपनिषद से संबंधित है। अब दूसरा आता है दोस्तों आपका क्या? राज्य पुष्प। क्या आता है? राज्य पुष्प। ठीक है ना। राज्य पुष्प। ठीक है ना। अब इस राज्य पुष्प के बारे में क्या है? बहुत सारी क्या है? जानकारी है। सबसे पहले तो ये कितने ऊंचाई पाया जाता है? 4800 से लेकर 6000 मीटर। 4800 से लेकर कितना? 6000 मीटर क्या पाया जाता है? ऊंचाई पर पाया जाता है आपका क्या? राज्य पुष्प। और आपका जो राज्य पुष्प है वो है क्या? आपका ब्रह्मकमल। राज्य पुष्प का नाम क्या है? आपका ब्रह्मकमल। ठीक है ना। राज्य पुष्प आपका ब्रह्मकमल किस कुल का है? ये एस्टेरेसी कुल का है। किस कुल का है? एस्टेरेसी कुल का है। ठीक है ना। और वैज्ञानिक नाम क्या है इसका? आप लोग जानते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम है सोसूरिया अब विलेटा। सोसूरिया अब विलेटा किसका वैज्ञानिक नाम है? आपका राज्य पुष्प ब्रह्मकमल का क्या है? वैज्ञानिक नाम है। ठीक है दोस्तों। अब जो राज्य पुष्प ब्रह्मकमल है इसकी कह रहे हैं कुल कितनी कुल 24 और पूरे विश्व में 210 प्रजातियां होती हैं। उत्तराखंड में इसकी कितनी प्रजातियां हैं? उत्तराखंड में कुल 24 प्रजातियां। उत्तराखंड में ब्रह्मकमल की कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? तो उत्तराखंड में कितनी प्रजातियां पाई जाती है? 24 प्रजातियां। और पूरे विश्व में कह रहे हैं पूरे विश्व में पाई जाती है कितनी प्रजातियां? 210 प्रजातियां। ठीक है दोस्तों। जो आपका राज्य पुष्प ब्रह्मकमल है, मैंने कहा इसकी कुल पाई जाती है कितनी? उत्तराखंड में 24 प्रजातियां। और पूरे विश्व में पाई जाती है कितनी? 210 प्रजातियां। ठीक है ना। अब आपको है उत्तराखंड में पाए जाने वाले ब्रह्मकमल की क्या है? कुछ क्या है? अन्य प्रजातियां भी हैं। तो उसमें आपका आता है ब्रह्मकमल, फैन कमल और कस्तूरा कमल। ठीक है ना। ब्रह्मकमल, फैन कमल और कस्तूरा कमल। ब्रह्मकमल, ब्रह्मकमल, फैन कमल और कस्तूरा कमल। ब्रह्मकमल, फैन कमल और कस्तूरा कमल। ठीक है ना। और कह रहे कस्तूरा कमल इसके पुष्प कैसे होते हैं? बैंगनी रंग के। कैसे होते हैं? बैंगनी रंग के। ठीक है ना। अब ये आपके कहाँ कहाँ मिलते हैं? तो ये आपके जो ब्रह्मकमल है ये मिलता है आपका कहाँ? ब्रह्मकमल कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो ब्रह्मकमल आपका जो पाया जाता है पहले तो पाया जाता है फूलों की घाटी में।
फूलों की घाटी। दूसरा पाया जाता है आपका ब्रह्मकमल, आपका पाया जाता है केदारनाथ में। कहाँ पाया जाता है? केदारनाथ में, ठीक है ना। और तीसरा पाया जाता है आपका पिंडारी ग्लेशियर में। कहाँ पाया जाता है? पिंडारी ग्लेशियर में, ठीक है ना। फूलों की घाटी, केदारनाथ और पिंडारी ग्लेशियर में आपको क्या पाया जाता है? ब्रह्मकमल पाया जाता है, ठीक है ना। इसी ब्रह्मकमल को स्थानीय भाषा में, ब्रह्मकमल को स्थानीय भाषा में, इस ब्रह्मकमल को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? तो इसको स्थानीय भाषा में कहा जाता है क्या? कौल पद्म। क्या कहता है? ब्रह्मकमल को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? कौल पद्म कहा जाता है, ठीक है ना। अब कह रहे हैं कि इस ब्रह्मकमल का उल्लेख किसमें मिलता है? तुम्हारा वेदों में मिलता है। किसमें मिलता है? वेदों में भी मिलता है। परंतु इसको वेदों में क्या कहा जाता है? तो ब्रह्मकमल को स्थानीय भाषा में कौल पद्म कहा जाता है। परंतु मैंने कहा महाभारत के वन पर्व में इसे कहा गया है सौगंधिक पुष्प। क्या कहा गया है? महाभारत के वन पर्व में इसे क्या कहा गया है? सौगंधिक पुष्प कहा गया। महाभारत के वन पर्व में इसे क्या कहा गया है? सौगंधिक पुष्प कहा गया है, ठीक है ना। और पौराणिक मान्यता है, पौराणिक मान्यता के अनुसार कह रहा है कि इस पुष्प को केदारनाथ में स्थित भगवान शिव को क्या किया जाता है? अर्पित किया जाता है। केदारनाथ में किसे? भगवान शिव को। भगवान शिव को क्या किया जाता है? अर्पित किया जाता है, ठीक है ना दोस्तों। तो पौराणिक मान्यता के अनुसार कह रहा है कि केदारनाथ में इसके किसे अर्पित किया जाता है? भगवान शिव को क्या किया जाता है? यह पुष्प अर्पित किया जाता है, ठीक है ना। इसकी ऊंचाई आपको पता है, ब्रह्मकमल की ऊंचाई होती है लगभग लगभग 70 से 80 सेंटीमीटर। कितनी होती है? ब्रह्मकमल की ऊंचाई कितनी होती है आपकी? 70 से 80 सेंटीमीटर, ठीक है ना। और इसमें जुलाई सितंबर के लगभग, जुलाई से सितंबर, जुलाई टू सेप्टेम्बर क्या खिलते हैं? फूल खिलते हैं। फूल खिलते हैं कब? जुलाई से सितंबर के मध्य लगभग 3 माह में इसके क्या खिलते हैं? फूल खिलते हैं, ठीक है ना। अब ये था तुम्हारा किसके बारे में? पूरी जानकारी ब्रह्मकमल के बारे में, जो आपका क्या है? राज्य पुष्प, ठीक है दोस्तों। अब देख रहे थे हम थोड़ी सी जानकारी राज्य पक्षी के बारे में। राज्य पक्षी, ठीक है ना। राज्य पक्षी के बारे में क्या जानकारी है? तो राज्य पक्षी सबसे पहले आपका है, जो राज्य पक्षी वो है आपका मोनाल। राज्य पक्षी का नाम क्या है आपका? मोनाल, ठीक है ना। इसे क्या कहते हैं? हिमालय का मयूर। क्वेश्चन आ सकता है, हिमालय का मयूर क्या कहते हैं इसको? हिमालय का मयूर कहा जाता है, ठीक है ना। यह कितने क्षेत्र में लगभग लगभग यह ऊंचाई पाया जाता है तुम्हारे कितने? 2500 से 5000 मीटर की ऊंचाई में। 2500 से 5000 मीटर की ऊंचाई में पाया जाता है आपका कौन सा? मोनाल, ठीक है ना। अब आपको पता है कि मोनाल के बारे में आपने सुना होगा, मोनाल और डफिया। मोनाल और डफिया एक ही प्रजाति की क्या है? दोनों पक्षी हैं। मोनाल था, डफिया मैंने क्या कहा? एक ही प्रजाति के क्या है? पक्षी हैं। लेकिन आपका जो मोनाल है, मोनाल आपका क्या है? मादा पक्षी है। मोनाल आपकी क्या है? मादा पक्षी है, जबकि डफिया आपका क्या है? नर पक्षी है, ठीक है ना। मोनाल आपकी मादा पक्षी है, जबकि डफिया आपकी क्या है? नर पक्षी है, ठीक है ना। इस मोनाल का जो वैज्ञानिक नाम है, मोनाल का वैज्ञानिक नाम है आपका क्या? लोफोफोरस इम्पीजेनस। वैज्ञानिक नाम, इसका वैज्ञानिक नाम है आप क्या? लोफोफोरस इम्पीजेनस। मोनाल का वैज्ञानिक नाम क्या है दोस्तों आपका? तो ये क्या है आपका? लोफोफोरस इम्पीजेनस, ठीक है ना। और इसको स्थानीय भाषा में, इसमें स्थानीय भाषा में, इसे स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है इसको? मन्याल। क्या कहते हैं? मन्याल या मुनाल। स्थानीय भाषा में इसे क्या कहा जाता है?
मन्याल या मुनाल कहा जाता है। ठीक है ना दोस्तों, तो ये आपके किसके बारे में था, मोनाल के बारे में था। ठीक है ना, अब इसके बारे में है कि ये इसमें जो इसका प्रिय भोजन है, किसका, मोनाल का। ठीक है ना, मोनाल का प्रिय भोजन, मोनाल का जो प्रिय भोजन है आपका वो है क्या, आलू। मोनाल का प्रिय भोजन आपका दोस्तों क्या है, आलू है। क्वेश्चन आते हैं बहुत ज़्यादा और कहते हैं कि आलू की खेती को क्या करता है, ये नुकसान पहुंचाता है। ठीक है ना, तो ये आपका किसके बारे में हो गया, राज्य पक्षी के बारे में। ठीक, अब हम पढ़ लेते थोड़ा राज्य पशु। राज्य पशु, ठीक है दोस्तों, अब राज्य पशु के बारे में आप जानते हैं। राज्य पशु आपका है कस्तूरी मृग, कस्तूरी मृग आपका राज्य पशु क्या है, कस्तूरी मृग, जो कितने ऊंचाई पा जाता है, 3600 से लेकर 4400, 3600 से लेकर 4400 मीटर क्या पाया जाता है, ऊंचाई पर पाया जाता है। ठीक है ना, परंतु ये कहाँ कहाँ मिलती है इस पर, ये मिलता है केदारनाथ में, उत्तरकाशी में और पिथौरागढ़ में। ठीक है ना, ये लगभग लगभग कहाँ मिलता है, केदारनाथ में, पिथौरागढ़ में और उत्तरकाशी में। कहाँ, केदारनाथ, ठीक है ना, पिथौरागढ़ और कहाँ, उत्तरकाशी। केदारनाथ, पिथौरागढ़ और उत्तरकाशी में आपका क्या ये पाया जाता है। ठीक है ना, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, मास्कस, वैज्ञानिक नाम क्या है इसका, मास्कस काइसोगास्टर, मास्कस काइसोगास्टर क्या है इसका वैज्ञानिक नाम है। ठीक है ना, और इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, हिमालयन मस्क डियर, क्या कहा जाता है इसको, हिमालयन मस्क डियर। ठीक है ना, हिमालयन मस्क डियर के नाम से आपको कौन जाना जाता है, आपका जाना जाता है कौन, कस्तूरी मृग। ठीक है ना, जो आपका क्या है, राज्य पशु है। ठीक है ना दोस्तों, अब आपको पता है जो कस्तूरी होता है, कह रहा है ये कस्तूरी आपको सिर्फ किस में मिलता है, कस्तूरी आपको केवल मिलता है नर मृग में, कस्तूरी केवल केवल किसमें पाया जाता है, आपका नर मृग में पाया जाता है। कस्तूरी किसमें पाया जाता है, नर मृग में पाया जाता है। कस्तूरी केवल आप किसमें पाया जाता है, नर मृग में पाया जाता है। ठीक है ना दोस्तों, कस्तूरी जो आपका केवल पाया जाता है वो पाया जाता है किसके, नर मृग में आपका कस्तूरी पाया जाता है। ठीक है ना, तो ये किसके बारे में था आपका, ये था आपका किसके बारे में, कस्तूरी मृग के बारे में। ठीक है ना, और लगभग कितने ग्राम कस्तूरी पाया जाता है, 30 से 45 ग्राम, कितने, 30 से 45 ग्राम, कितने ग्राम, 30 से 45 ग्राम इसमें क्या पाया जाता है, कस्तूरी पाया जाता है। ठीक है ना, वो भी कितने वर्ष के अंतराल में, 3 3 वर्ष के अंतराल में, कितने वर्ष के अंतराल में, 3 वर्ष के अंतराल में। ठीक है ना, ठीक है ना, परंतु इसका उपयोग, जो कस्तूरी का उपयोग होता है किसके लिए किया जाता है, तो कस्तूरी का उपयोग किया जाता है सबसे पहले दमा के लिए, किसके लिए, दमा के लिए। दूसरा किया जाता है निमोनिया के लिए, किसके लिए, निमोनिया के लिए। तीसरा किया जाता है हृदय रोग के लिए, किसके लिए, हृदय रोग के लिए। चौथा किया जाता है आपका टाइफाइड के लिए, किसके लिए, टाइफाइड के लिए। पांचवा किया जाता है आपका मिर्गी के लिए, किसके लिए, मिर्गी के लिए। और छठवा किया जाता है आपका बंका यूरिस के लिए, बंका यूरिस के लिए। इन सभी औषधियों के रूप में किसका निर्माण प्रयोग किया जाता है, आपका कस्तूरी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, अब आपने देख लिया होगा जब कस्तूरी मृग क्या हो गया था, अत्यधिक क्या हो रहा था, शिकार हो रहा था, तो इसका संरक्षण और संवर्धन, क्या, संरक्षण तथा संवर्धन, इसका क्या किया, संरक्षण था संवर्धन किया गया, वो कब किया गया, 1972 में। ठीक है ना, इसका संरक्षण था संवर्धन क्या किया, 1972 में। ठीक है ना, और 1972 में तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चमोली में क्या किया, केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग के अंतर्गत 967 वर्ग किमी से कस्तूरी मृग विहार की क्या की गई, स्थापना की गई। ठीक है ना, किसके द्वारा, मैंने कब कहा, मैंने 1972 में। ठीक है ना, आपकी कौन सी सरकार थी, उत्तर प्रदेश सरकार, सरकार ने, तो 1972 में उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या किया, चमोली के केदारनाथ में,
चमोली के केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग के अंतर्गत कितने 967.2 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है ना, क्षेत्र में क्या क्या कस्तूरी मृग विहार की क्या की स्थापना की, कस्तूरी मृग विहार की स्थापना, कस्तूरी मृग विहार की स्थापना की, ठीक है दोस्तों, कब की गई, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा 1972 में चमोली के केदारनाथ में 967.2 किलोमीटर स्क्वायर कस्तूरी मृग विहार की क्या की स्थापना की गई, ठीक है ना दोस्तों। तो ये आपका था किसके बारे में, आपका किसके बारे में था, ये आपका कस्तूरी मृग के बारे में, किसके बारे में था आपका कस्तूरी मृग के बारे में, ठीक है दोस्तों। तो आपने देख लिया कि कस्तूरी मृग के बारे में हमने क्या इतनी ढेर सारी क्या की जानकारियाँ क्या की प्राप्त की, ठीक है ना। इसी के लिए आपको पता होगा 1977 में, 1970 में मेहरुड़ी मेहरुड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान की क्या की स्थापना की, मेहरुड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान की क्या की स्थापना की गई, ठीक है ना। फिर 1986 में, ठीक है ना, पिथौरागढ़ में, कहाँ पर, पिथौरागढ़ में अस्कोट अस्कोट अभ्यारण्य की क्या की स्थापना की, अस्कोट अभ्यारण्य क्या की स्थापना की, ठीक है ना। फिर 1982 में कहाँ, कांचुला खर्क चमोली में, कांचुला खर्क चमोली में, ठीक है ना, कांचुला खर्क चमोली में क्या की कस्तूरी मृग प्रजनन केंद्र की स्थापना की, कस्तूरी मृग प्रजनन केंद्र की क्या की स्थापना की, ठीक है ना, चमोली के कांचुला खर्क में क्या की कस्तूरी मृग प्रजनन केंद्र की क्या की स्थापना की, ठीक है ना दोस्तों। तो ये था किसके बारे में, कस्तूरी मृग के बारे में, ठीक है ना। परंतु कह रहा है कि जब क्या हुई 2005 में, कब, क्या कह रहे हैं, जब क्या हुई आपकी 2005 में, 2005 में क्या हुई आपकी गणना हुई, ठीक है ना। तो उस समय जो कस्तूरी मृगों की संख्या थी वो कितनी तुम्हारी 274, 2005 कह रहे कि राज्य की वन जीव गणना 2005 के अनुसार कस्तूरी मृगों की संख्या 274, ठीक है ना, जो कि, ठीक है ना, अभी वर्तमान में लगभग लगभग कितनी होगी तुम्हारी 279 हो गई, कितनी हो गई है 279 हो गई है, ठीक है ना दोस्तों। अब आपको पता है आपका जो नेक्स्ट आता है वो आता है राज्य वृक्ष, ठीक है ना। इतनी जानकारी थी किसके बारे में, राज्य पशु के बारे में। अब है आपका क्या राज्य वृक्ष, ठीक है ना। तो राज्य वृक्ष है आपका क्या बुरांस, जब क्या आपका बुरांस, ठीक है ना। और बुरांस क्या का वैज्ञानिक नाम है आपका रोडोडेंड्रन आर्बोरियम, बुरांस का वैज्ञानिक नाम क्या है आपका रोडोडेंड्रन आर्बोरियम, ठीक है ना। कैसा वृक्ष है, पर्वतीय वृक्ष, कैसा वृक्ष है, पर्वतीय वृक्ष, ठीक है ना। और आपको पता है कि 1500 से लेकर 4000 मीटर की ऊंचाई पर ही क्या लगभग लगभग होता है, कितना 1500 से 4000 मीटर, लाल चटक 1500 से 4000 मीटर की दूरी, लाल चटक, ठीक है ना। और जो आपका सफेद बुरांस होता है, ठीक है दोस्तों, वो होता है कितने 11,000 फुट की ऊंचाई पर, ठीक है ना। सफेद बुरांस मिलता है आपको क्या 11,000 फुट की ऊंचाई पर, ठीक है दोस्तों। तो सफेद बुरांस आपको कितने मिलता है 11,000 फुट की ऊंचाई पर, ठीक है ना। अब आपने देख लिया होगा जो बुरांस होता है, इस बुरांस का जूस क्या होता है हृदय रोग के लिए बहुत ज़्यादा क्या होता है लाभदायक होता है, ठीक है ना। बुरांस का जूस, ठीक है ना, बुरांस के फूलों का जूस, किसका जूस, बुरांस के फूलों का जूस क्या होता है, बुरांस के फूलों का जूस क्या होता है हृदय रोग के लिए लाभकारी,
बुरांस के फूलों का जूस क्या होता है आपका, हृदय रोग के लिए क्या होता है, लाभकारी होता है। ठीक है ना दोस्तों। और जब क्या हुआ, बुरांस का अवैध कटान हुआ, क्या हुआ, बुरांस का क्या हुआ जब अवैध कटान, बुरांस क्या हुआ, अवैध कटान। ठीक है ना। तो 1974 में, कब, 1974 में इसे क्या, संरक्षित वृक्ष क्या किया गया, घोषित किया गया। 1974 में क्या किया गया, इसे संरक्षित वृक्ष घोषित किया गया। ठीक है दोस्तों। तो ये था आज आपका क्या, पार्ट 1, क्या था, पार्ट 1। ठीक है ना। और कल पढ़ेंगे हम इसका, इसी का पार्ट 2। ठीक है ना। तो आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो जरूर करें, ताकि मैंने कहा आप क्या करें, अपनी परीक्षा वाणी को मेरे साथ क्या कर सकें, पूर्णतः कंप्लीट कर सकें। और अगर मैंने कहा आपको हाईलाइट करने में समस्या हो रही, तो आप इन्हीं टॉपिक को क्या करें, जिन पॉइंट को मैं बता रहा हूँ आपको, आप इन्हीं पॉइंट को क्या कर सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं। और अच्छे तरीके से एक बार नहीं, कम से कम 10 बार क्या कीजिएगा, आप परीक्षा वाणी क्या कीजिएगा, रिविजन कीजिएगा, तभी जाकर क्या मिलेगी, आपकी सफलता क्या हो पाएगी, सुनिश्चित हो पाएगी। तो ठीक है, फिर कल मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ख्याल रखिए अपना। थैंक यू।